सही, लेकिन मिलता जरूर है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें कुछ समय बाद मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। देखिए, जीव इस संसार में आता है, हम लोग इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं? केवल अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आए हैं, अपने संचित कर्मों को भोगने के लिए यहां पर आए हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? बहुत लोगों के मन में रहता है कि हम लोग हमेशा बढ़िया काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख की इच्छा से काम करते हैं, लेकिन दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि जीव इस संसार में आता है, हम लोग संसार में आते हैं केवल अपने संचित कर्मों को पाने के लिए आते हैं। पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म हमारा होगा जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। जैसे इस बात का थोड़ा उदाहरण से समझ लें। जैसे दो बच्चों ने जन्म लिया, ध्यान से सुनिए। दो बच्चों ने जन्म लिया, एक बच्चे को महल मिला और एक बच्चे को झोपड़ी मिला। दो बच्चों का जन्म हुआ, एक का जन्म राजमहल में होता है और एक का जन्म झोपड़ी में होता है। विचार करिए, भी दोनों ने कोई कर्म नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, लेकिन एक को राजमहल मिल रहा है और एक को झोपड़ी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का कोई संचित कर्म है, पिछले जन्म के कर्म को भोगने आए हैं। इसलिए कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन भोगना जरूर पड़ता है। अच्छा देखिए, भगवान ने ये जो कर्म फल का विधान बनाया कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने खुद को दूर कर दिया। भगवान को भी उनके कर्मों का फल भोगना पड़ा है। उदाहरण में देखिए, जब भगवान राम ने छिपकर के वाली को मारा, इसका फल भगवान राम को कृष्ण जन्म में एक बहेलिये के द्वारा बाढ़ से बेधे जाने पर प्राप्त हुआ। और आप महाभारत में भीष्म पितामह को देखिए। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा अच्छा काम करते थे, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोना पड़ा। क्यों? इतने बड़े भक्त हैं, हमेशा अच्छा काम किए, फिर भी बाणों की सैया पर क्यों उनको सोना पड़ा? देखिए, एक बार पिछले जन्म में भीष्म पितामह ने एक सांप को पकड़ लिया और उस सांप को जिंदा ही कांटों की ढेर में फेंक दिया। सांप जिंदा था, लेकिन भीष्म पितामह ने उस सांप को पकड़ करके कांटों की ढेर में फेंक दिया। अब सांप को कांटे चुभ गए और सांप जो है तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्याग दिया। तो देखिए, भीष्म पितामह को पिछले जन्म का फल भोगना पड़ा, और किस प्रकार भोगना पड़ा? कांटों की सैया यानी बाड़ों की सीध पर सो करके भीष्म पितामह को इसके फल, इस कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि कर्म के प्रति हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें। जो कर्म हमारा है, हम उस कर्म को करें, चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए। अगर दुख मिल रहा है तो
तो यही सोचें कि पिछले जन्म का जरूर कोई ऐसा कर्म है जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। और देखिए, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सबके गांव में कथा हो रही है, और भगवान शिव कौन है? देखिए, कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अस्थमीश्वरम। ध्यान दे, आप सबके गांव में शिव जी का मंदिर है। कल शिवरात्रि था और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कथा हो रही है। तो भगवान शिव कौन है और पार्वती मैया कौन है? पार्वती मैया श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। और देखिए, हमारे जीवन में, मेरी मान, हमारे जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए और हमारे भीतर भगवान के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए। श्रद्धा भी हो भगवान के प्रति और भगवान के ऊपर विश्वास भी हो। देखिए, हमारे जीवन में तो श्रद्धा बहुत है, सबके जीवन में श्रद्धा है। आप आज कथा में आए हैं, ये क्या है? ये आप लोगों की श्रद्धा है। आप मंदिर में जाते हैं, ये क्या है? ये हमारी श्रद्धा है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये क्या है? ये हमारी श्रद्धा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भी हमारी श्रद्धा है। लेकिन प्रार्थना के बाद हमें भगवान फल देंगे, ये भरोसा, ये विश्वास बहुत कम लोगों के भीतर रहता है। कहने को सब कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं कि हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, हम पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन सच यही है कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा बहुत जल्दी डगमगा जाता है, डवाडोल हो जाता है। देखिए, जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, ध्यान से सुनिए, जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान पर भरोसा होता, विश्वास होता, तो हम यही सोचते कि जब नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जब नाथ का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। जीवन में कष्ट आता, परेशानी आती, दुख आता, हम केवल यही सोचते कि जब भगवान का नाम दया निधि है तो हमारे ऊपर दया जरूर करेंगे। लेकिन मन में भगवान पर भरोसा नहीं है, तभी तो हम लोग रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के मंदिर में जाना, ये सब छोड़ देते हैं। सोचने लगते हैं कि भगवान की इतनी पूजा की, इतनी भक्ति किए और भगवान ने हमको केवल दुख दे दिया। लेकिन एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए कि जीवन में दुख मिल रहा है, केवल हमारे संचित कर्मों का फल है। तो भगवान के ऊपर से भरोसा को मत हटाइए, भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि जहां विश्वास है, जहां भरोसा है, वहीं भगवान है। आइए, इस पर हमें एक छोटी सी कथा याद आ गई, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था,
गांव का रहने वाला कहीं जा रहा था। अब रास्ते में उसे एक जंगल दिखाई दिया। अब जैसे ही जंगल देखा, अब जंगल में उसे बहुत जोर से प्यास लग गई। पानी ढूंढने लगा, इधर उधर व्याकुल होने लगा, पानी मिल नहीं रहा था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। अब व्याकुल होकर के, परेशान होकर के जब इधर उधर भटकने लगा, तब उस व्यक्ति को एक कुआं दिखाई दिया। अब कुआं देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कुएं से जल निकालने के लिए जैसे ही अपने पात्र को डाला, बर्तन को डाला, उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने पैर में लोहे की सिक्कड़ बांध करके, लोहे की जंजीर बांध करके कुएं में उल्टा लटका है। अब गांव का व्यक्ति जब देखा तो जो कुएं में लटका था उससे कहने लगा, अरे भैया आप ऐसे कुएं में क्यों लटके हो? अब जो कुएं में लटका था कहने लगा, देखो भैया आज का मैं नहीं लटका हूं, ऐसे लटके हमें 25 साल हो गए। 25 साल से मैं कुएं में लटका हूं। अब गांव का व्यक्ति बोला, 25 साल से लटके हो, लेकिन लटके क्यों हो? इससे क्या होगा? तो जो कुएं में लटका था कहने लगा कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं, भगवान को पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए मैं कुएं में लटका हूं। अब गांव का व्यक्ति बोला कि क्या ऐसे लटक जाने से भगवान तुमको मिल जाएंगे? जो लटका था कहने लगा, क्यों नहीं मिलेंगे, ये तपस्या है और तपस्या करोगे भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब जैसे ही गांव वाला व्यक्ति ये सुना कि लटक जाने से भगवान मिल जाएंगे, अब मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि ये तो भगवान को पाने का बहुत सरल उपाय है, बड़ा आसान तरीका है, चलो मैं भी यही करता हूं, मैं भी कुएं में लटक जाता हूं, मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब देखिए ये सोच करके अब गांव वाला व्यक्ति अब दूसरा कुआं ढूंढने लगा, इधर उधर घूमने लगा, व्याकुल होने लगा, कहां दूसरा कुआं मिल जाए। अब गांव वाले व्यक्ति को दूसरा कुआं दिखाई दिया। अब जैसे ही दूसरा कुआं देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा मैं भी लटक जाऊंगा, मुझे भी भगवान मिल जाएंगे। अब देखिए जो 25 साल से कुएं में लटका था, लोहे की जंजीर, लोहे की सिक्कड़ पैर में बांध करके कुएं में लटका था, उसकी रस्सी कभी नहीं टूटती। अब ये गांव वाला व्यक्ति कहीं जा रहा था रास्ते में, अब इसके पास तो कोई रस्सी थी नहीं, अब किस चीज से पैर को बांधे। अब उसने क्या किया कि जल्दी जल्दी जितने भी वहां घास फूस पड़े थे अब सबको बिटोर लिया, सबका एक रस्सी बनाया और उसी रस्सी को अपने पैर में बांध करके कुएं में उल्टा लटक गया। अब देखिए जो 25 साल से लटका था उसकी रस्सी नहीं टूटती और ये घास फूस की रस्सी पैर में बांध कर लटक गया, कब टूट जाए कोई गारंटी नहीं। अब यहां भगवान विचार किए, भगवान ने सोचा कि अगर इसकी रस्सी टूट गई और ये कुएं में गिर गया तो इसका जो भरोसा है, जो विश्वास है मेरे ऊपर, वो विश्वास अभी तुरंत टूट जाएगा। अब जैसे ही रस्सी टूटने लगी भगवान तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ लिए और उस व्यक्ति को तुरंत कुएं से बाहर कर दिया। अब जैसे ही वह व्यक्ति भगवान को देखा, भगवान को देखकर तो बहुत प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद लिया, वरदान मांगा और फिर बहुत सुंदर प्रश्न किया। प्रश्न किया कि प्रभु मैं तो अभी अभी तुरंत लटका हूं और आपने हमें तुरंत दर्शन दे दिया, और वह व्यक्ति 25 साल से कुएं में लटका है
और आपने आज तक उसे दर्शन क्यों नहीं दिया? इसका कारण क्या है? तो देखिए यहां पर भगवान बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं कि उस मूर्ख को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए तो लोहे की रस्सी पैर में बांध करके कुएं में लटका है। अगर उसे हमारे ऊपर विश्वास होता, भरोसा होता, तो वो भी तुम्हारी तरह घास फूस की रस्सी पैर में बांध करके कुएं में लटक जाता। लेकिन उसे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके मन में डर है कि मेरी रस्सी टूट जाएगी, मैं कुएं में गिर करके मर जाऊंगा, और उसके मन में भरोसा नहीं है। तो यही कारण है कि आज तक मैंने उसे दर्शन नहीं दिया। कहने का भाव क्या है? जहां भरोसा है, जहां विश्वास है, ये जान ले कि वहीं पर भगवान है। तो मन में भगवान के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें। श्रद्धा है, अच्छी बात है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा भी रखें, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास दोनों पति पत्नी हैं। पार्वती जी श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है, और ये जान लें कि पति के बगैर पत्नियां हमेशा अधूरी रहती हैं। तो केवल मन में श्रद्धा ना रखें, मन में भगवान के ऊपर भरोसा भी रखें। दुख आए, सुख आए, भगवान के ऊपर से कभी भरोसा को मत हटाइए। और जो अपना कर्म है, अपने कर्म को करते रहे। और हमारा कर्म है ये स्वाध्याय करना, सत्संग करना, भगवान की कथा सुनना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, दान करना, ये सब करना हम मनुष्यों का कर्म है। तो अपने कर्म को करते रहे। तो आइए अब हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। उसके पहले एक छोटा सा भजन सभी लोग गाएंगे। मानव तन में आए हैं क्यों? केवल भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए कहा जाता है नीला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है, मन को बना मनता। नर्तन का श्वास की सुमिरनी है, मन को बना मनता। भजन करो मीत मिलाया, श्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है, मन को बना मनता। भजन करो मीत मिलाया, श्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है, मन को बना मनता। जय हो, तालियां बजाते रहेंगे। जय हरि, जय हो, जय हरि, जय महले बंगले का तू है निवासी। सच महले बंगले का तू है निवासी। सच महले बंगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच धर्म हित चाहे दासी। पंच ज्ञान पंच धर्म हित चाहे दासी। काया है कीमती मगर है विनाशी।
भजन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का भजन करो मित्र मिलाया शरम नर्तन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का भजन करो मित्र मिलाया सुंदर तन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का जय हो जय हरि श्याम रूप जगत जान कर लिया राधना श्याम रूप जगत जान कर ले आराधना श्याम रूप जगत जान कर लिया राधना श्याम रूप जगत जान कर ले आराधना प्रभु दिखे सब में तो अपराधना प्रभु दिखे सब में तो होए अपराधना वासना से मुक्ति मिले ऐसी कार साधना वासना से मुक्ति मिले ऐसी कारी साधना वासना से मुक्ति मिले ऐसी कार साधना वासना से मुक्ति मिले ऐसी कारी साधना दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना सार है यही प्यारे सद्गुरु भजन का यही ज्ञान सद्गुरु भजन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का भजन करो मित्र मिलाया शरम नर्तन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का भजन करो मित्र मिलाया सुंदर तन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का भजन करो मित्र मिलाया शरम नर्तन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का भजन करो मित्र मिलाया सुंदर तन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय आइए आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। सच्चिदानंद, अगर हम सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करें तो सत धन चित धन आनंद, ऐसा है भगवान कृष्ण का स्वरूप। तो सत धन चित धन आनंद, सत मतलब सत को हम कहते हैं सत्य, और सत्य की परिभाषा क्या है? जो कभी ना बदले, जिसकी सत्ता तीनों काल में हो, भूतकाल
वर्तमान काल और भविष्य काल जो कभी ना बदले, वो है सत्य। जो आज है और कल नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। लेकिन जो कभी ना बदले, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, तो वो होता है सत्य। तो देखिए, भगवान हमेशा है। जब हम नहीं थे तभी भी भगवान थे, आज हम हैं तो भी भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। तो सत्य कौन है? ईश्वर है, भगवान है। चित्त, चित्त का मतलब होता है ज्ञान, यानी जिसको हर चीज का ज्ञान हो, हर चीज की जानकारी हो, वो है चित्त। तो भगवान कौन है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। तो भगवान चित्त है। और तीसरा आनंद, जिनके जीवन में कभी दुख नहीं आया, कभी क्लेश नहीं आया, जो हमेशा आनंद में रहते हैं, वो है भगवान। तो भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। और भगवान करते क्या है? विश्व सत्यादि हेतवे, भगवान संसार की रचना करते हैं, संसार को बनाए हैं, संसार का पालन करते हैं, और समय आने पर इस संसार का संहार भी कर देते हैं, जो तीनों के हेतु हैं। और इनके शरण में जाने से क्या होता है? भगवान के शरण में जाने से क्या होता है? जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप जो हैं समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण के पाद पद्मों में हम सभी लोग बार बार हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। अब आइए, अब हम कथा की ओर आप सबको ले चले। देखिए, नैमिषारण्य की भूमि में, ध्यान से कथा को सुनिए। नैमिषारण्य की भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। 88,000 श्रोता बंधु बैठे हैं, और 88,000 श्रोता में एक शौनक जी महाराज जो प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं, जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी ओर से श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। और देखिए, श्री सूत जी महाराज आयु में, उम्र में बिल्कुल कम है, बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन सूत जी व्यास पीठ पर बैठे हैं। और श्री शौनक जी महाराज उम्र में बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन एक श्रोता बन करके विराजमान है। और शौनक जी की विशेषता क्या है? कथामृत रसा स्वाद कुशलः, भगवान की कथा को सुनने में परम कुशल है। तो देखिए, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि प्रभु, हम सबका जो हृदय है अज्ञान के घोर अंधकार से व्याप्त है। इस त्रिभुवन के अंधकार को तो सूर्य भगवान की किरणें दूर कर सकती हैं, लेकिन हम सबके भीतर जो अज्ञानता है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसे सूर्य भगवान की किरणें दूर नहीं कर सकती। लेकिन आपके पास तो कोटि सूर्य समप्रभः, सूर्य के समान करोड़ों ज्ञान का प्रकाश है। आप उसमें से एक ज्ञान की किरण हम सभी के हृदय पटल पर डाल दीजिए।
और हमारे भीतर के जो अज्ञानता है उसे दूर कर दीजिए। आप हमें ये बताइए कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है? ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए और भगवत प्राप्ति का, भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे सरल उपाय है, जो सबसे आसान तरीका है, आप कृपा करके हमें ये बता दीजिए। अब देखिए, जैसे ही शौनक जी श्री सूत जी महाराज से इस प्रश्न को करते हैं, अब सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, मैं आप सबको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं, जो सुन लेने से इस संसार का जो भय है वो भय ही समाप्त हो जाता है। और ध्यान दीजिए, सूत जी महाराज शौनक ऋषि से कह रहे हैं कि अगर आपको ये कथा सुननी है तो अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाइए, भगवान कृष्ण के चरणों में लगाइए और इस कथा को ध्यान से सुनिए। और ध्यान देंगे, हर वक्ता ये चाहता है, हर वक्ता की इच्छा होती है कि श्रोताओं का मन प्रभु चरणों में लगे। यदि आपका तन कथा में है और मन कथा में नहीं है तो क्या होगा? मेरी मान लो, अगर आप अपने शरीर को कथा में ला देंगी और मन को कथा में नहीं लाएंगे तो क्या होगा? या तो यहां बैठे बैठे निद्रा रानी परेशान करने लगेंगे। और देखिए, अभी कथा को 1 घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन यहां कुछ माई लोग ऐसी हैं जो सो रही हैं, आज जो सो गिरते हैं। अगर कोई बैठे बैठे सो जाए तो क्या होगा? तुरंत गिरेंगी, और जब बगल वाली के शरीर पर गिरेंगी ना माई, तो ये जान लीजिए कि आई है कथा सुनने, चालू हो जाएगा महाभारत। तो महाभारत से अगर बचना है, लड़ाई से बचना है, तो जो सो रही है, जो सो रही, उनको तो पता चल ही गया होगा कि किसको कहा जा रहा है। तो जो सो रही है अब वो जग जाए, तन कथा में लाए हैं तो अपने मन का कनेक्शन, मन का रस्सी, मन की जो तार है गोविंद के चरणों में बांधिए, भगवान के चरणों में बांधिए। इस संसार में सबसे बड़ा डर क्या है? ध्यान दे, हमें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? इस संसार में सबसे बड़ा डर जो है मृत्यु का है। हर एक इंसान के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर मृत्यु का भय रहता है। लेकिन ये जान ले कि संसार में जो आया है, जो जन्मा है, उसे एक न एक दिन जरूर मरना होगा। संसरती संसार, ये संसार जो है सरक रहा है, ये संसार खिसक रहा है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि संसार को ऐसे पकड़े रहे। हमारे मन में हमेशा मृत्यु का भय बना रहता है। हम सोचते हैं हमारी मृत्यु न हो, लेकिन ये जान ले कि इस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा की रचना की गई। इस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज इस भागवत संहिता को इस कलिकाल में, इस कलयुग में प्रकट कर दिए। जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना करके उनके मृत्यु के भय को दूर कर दिए। और देखिए, जब श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को
श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए बैठे और जब देवताओं को पता चला, जब देवता लोग जाने कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो देखिए सभी देवताओं ने क्या किया कि अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज के सामने आए और उनके सामने रख दिए। कहने लगे कि प्रभु, जब हमें पता चला कि राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आ गया है, तो हमने सोचा कि हम इस अमृत को लेकर के जाएं। आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। और इसके बदले जो आप इन्हें कथा सुनाने जा रहे थे, वो कथा हम देवताओं को सुना दीजिए। अब देखिए, जैसे ही देवताओं ने इस बात को कहा, श्री सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे कि अगर तुम लोग एक श्रोता बन करके आते तो मैं ये कथा तुम्हें जरूर सुनाता, लेकिन यहां पर तुम लोग श्रोता बनकर नहीं आए हो, तुम लोग महाठगिया बनकर आए हो, ठग बन करके आए हो। तुम अमृत का कलश लेकर आए हो, अमृत लेकर आए हो, और इसके बदले में तुम कथामृत मांग रहे हो। तुम्हारी जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, और हमारी जो कथामृत है ये लाखों की मणि है, और कांच के टुकड़े में और लाखों की मणि में कभी बराबरी हो नहीं सकती। इसलिए तुम लोग महाठगिया हो, हमें ठगने आए हो। अगर श्रोता बनकर आते मैं कथा जरूर सुनाता। और देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। अब विचार करें कि अमृत तो कोई साधारण चीज है नहीं। जब समुद्र मंथन किया गया तो 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न ये अमृत प्राप्त हुआ। इस अमृत के बंटवारे को लेकर के देवासुर संग्राम हो गया। विचार करिए कि जब ये अमृत इतना अद्भुत है, इतना श्रेष्ठ है, तो सोचिए कि कथामृत कितना अद्भुत होगा। श्री सुखदेव जी महाराज अमृत को कांच का टुकड़ा बताए और कथा को लाखों की मणि बताए। तो सोचिए, अगर एक ओर रख दिया जाए स्वर्ग का शुद्धामृत, यानी एक ओर रख दिया जाए अमृत और दूसरी ओर रख दिया जाए ये कथामृत, विचार करिए कौन सी अमृत श्रेष्ठ है। ये जान ले कि जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये पक्षपाती होता है, भेदभाव करता है। जब बड़े बड़े पुण्यात्मा शरीर को त्याग करके स्वर्ग में जाते हैं तो उस समय उन्हें स्वर्ग का अमृत पिलाया जाता है। लेकिन जो ये कथामृत है ये किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, पापी हो, कोई भी इस कथा में आ जाए सबको ये कथा पिलाया जाता है। जो स्वर्ग का अमृत है वो अमरत्व को प्रदान करता है, लेकिन जो ये हरि कथामृत है ये अभयत्व को प्राप्त कराता है। ये जान ले कि स्वर्ग का शुद्धामृत पीने वाले देवताओं की जो शक्ति होती है, जब धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर उन्हें स्वर्ग से उठा करके इस मृत्यु लोक पर फेंक दिया जाता है। लेकिन हरि कथामृत हमें सीधे भगवत धाम पहुंचा देती है, भगवान की शरण में लेकर चली जाती है, जहां से फिर हमें लौट करके इस मृत्यु लोक पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कौन सी अमृत श्रेष्ठ है? ये कथामृत श्रेष्ठ है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट कर भगा दिया, कथा नहीं सुनाया। अब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं, कहते हैं कि प्रभु श्री सुखदेव जी ने हमें डांट कर भगा दिया, हमें भागवत कथा नहीं सुनाया,
आखिर कथा की ऐसी विशेषता क्या है जो श्री सुखदेव जी महाराज इस अमृत को कांच का टुकड़ा बताए और कथामृत को लाखों की मणि बताए। ब्रह्मा जी कहने लगे हमको भी नहीं पता कि इस कथा की विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी बोले कि काम करते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जरा हम देखें कि राजा परीक्षित कथा सुनते हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। अब सभी देवता देखने लगे। अब देखिए 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके राजा परीक्षित को जैसे ही देवताओं ने भगवान की शरण में जाते हुए देखा, सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। और जब तराजू उठा करके देखे तो श्रीमद् भागवत की तुलना में सभी धर्म शास्त्र के पलड़े एकदम ऊपर लटक गए। उसी समय देवताओं ने ये घोषणा कर दी, ऋषियों ने ये घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में गोविंद की, भगवान कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो देखिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पुष्ट होता है। और ये भी कहा जाता है कि जिसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल पाप ही पाप किया है, कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और प्रेत योनि में अगर चला गया है और प्रेत योनि में जाकर के भी अगर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर ले तो वो भी पावन हो जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है, वो भी भगवान की शरण को प्राप्त कर लेता है। तो ये है श्रीमद् भागवत कथा। तो देखिए आप सबके गांव में तो 5 दिन की ही कथा है। अगर हम श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताने लगे तो बहुत समय लगेगा। तो आइए बस इतना जाने कि श्रीमद् भागवत कथा पापियों का भी उद्धार कर देता है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को दृढ़ करता है। अब हम सभी लोग मूल में प्रवेश करें। तो मूल में प्रवेश करें उसके पहले एक छोटा सा भजन सभी लोग गाएंगे। हम सभी भगवान की शरण में हैं, भगवान कृष्ण की शरण में आए हैं। और मेरी माए लोग, आप लोग ये नहीं ना सोच रही हैं कि घर में जाके खाना बनाना है। पीछे वाली माए भाई देखिए, भोजन बनाने का समय तो हो ही चुका है, तभी मत सोचिएगा कि चलो आप सरकी जाने के लिए मत सोचिएगा। भोजन तो जीवन भर बनाना है, भोजन जीवन भर करना है। लेकिन जो ये अवसर मिला है, अब आज का दिन तो निकल ही गया और कितने दिन कथा होगी आप सबके यहाँ? 4 दिन। तो ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। तो आइए हम सभी भगवान कृष्ण की शरण में बैठे हैं, भगवान की शरण में आए हैं। तो भगवान से प्रार्थना एक बार करें कि हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें अपनाएं। सभी भक्त भगवान से कहेंगे।